नमस्ते दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका राउंड फिगर, यानी कि राउंड फार्मूला आपको SSC एग्जाम में आना ही चाहिए। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, किस तरीके से वर्क करता है ये देखिए आप। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याओं को आपको लिख रखा है, आप देख सकते हैं ये संख्याएं दशमलव में है, यानी कि दशमलव की संख्याओं के नंबरों को कम करना या बढ़ाना या बिल्कुल हटा देने को राउंड फिगर कहते हैं। ठीक है, तो राउंड फिगर आप किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, आप इक्वल का साउंड लगा के आप राउंड लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर उस संख्याओं को लेना है, यानी कि ये 65.23 है। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा, मान लीजिए 65.32। आप फार्मूला को समझ लीजिए और वहाँ पर आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ मान लीजिए हमने 0 ले लिया। ठीक है, 0 का मतलब ये हो गया कि हमें पॉइंट के बाद 0 चाहिए, यानी कोई भी नंबर नहीं चाहिए पॉइंट के बाद। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, ये देखिए पूरा 65 आ गया। सेकंड की हम बात करते हैं, यहाँ इक्वल लगाएंगे, राउंड वैल्यू आपको याद करना है 87.56 कॉमा। अब हम यहाँ पर याद करेंगे, देखिए 1 हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया 1 का मतलब ये हो गया कि पॉइंट के बाद हमें एक नंबर चाहिए, मतलब एक अंक चाहिए। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर, ये 5 हो गया और ये सिर्फ 5 तक चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद 5 चाहिए और ये 6 वाला ये हट जाएगा। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि 6 क्या है आपका, राउंड में बहुत ध्यान देना है। 6 आपका 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये 6 तो कम हो जाएगा और ये 5 में ऐड हो जाएगा एक अंक। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा, ये 6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 87.6। अब हम एंटर करेंगे, ये देखिए 87.6 आपका आ गया वैल्यू। सेकंड राउंड फिगर निकालेंगे, सेम आपने इसी तरीके से करना है। ये क्या है, 25.864 कॉमा 2 दे देंगे। अब हम 2 डिजिट का निकालेंगे, यानी कि दशमलव के बाद हमें कितनी चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आपका फार्मूला शो हो रहा है, यानी दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने हो गया 0.86, यानी कि ये 4 वाला है ना, ये आपका हट रहा है 4 वाला। ठीक है, तो 4 आपका 5 से छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, यानी 0.86 तक ही रहेगी। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25.86। ये देखिए 25.86। यहाँ पर हमने 2 डिजिट निकाला दशमलव के बाद, यहाँ पर हमने 1 डिजिट निकाला। ये देखिए फार्मूला देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 डिजिट तक लिया। देखते हैं कि हमने केवल ये वाले 0 लिया, ये देखिए इस तरीके से केवल 0 लिया इस वाले में। ठीक है, तो 0 डिजिट लिया तो ये पॉइंट के बाद जो भी डिजिट था वो हट गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपने ध्यान देना। अब हम सेकंड राउंड में एक और आता है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ उसमें भी घट जाएगा बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नेगेटिव वैल्यू भी पता होनी चाहिए। यहाँ लगाते हैं हम 275 कॉमा -2। ठीक है, इसकी आप बताइए क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 275, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट भी होगा, यहाँ पर मान लीजिए नहीं भी है तो पॉइंट लगाकर 00 लिख देंगे। तो ये -2 लग गया तो क्या हो गया, दशमलव से पहले प्लस के पॉइंट थे तो उसमें दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव से पहले ये 2 अंक 5 और 7, इन दोनों को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। और ये दोनों हट रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 वाला हट रहा है, तो 7 5 से बड़ा है, तो 2 को क्या कर देगा, ये 3 कर देगा और ये 0 हो जाएंगे। तो आपको क्या हो जाएंगे, 300 आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 300 आपका आंसर आ गया। सेकंड हम देखते हैं एक और राउंड, हम देखते हैं 49.23 कॉमा -1 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हैं यहाँ पॉइंट -1 लग गया, तो पॉइंट के बाद के अंकों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद का कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर -1 है पॉइंट से पहले, यानी कि ये 9 आपका कम हो रहा है। जब 9 कम हो रहा है तो 9 बिल्कुल 5 से बड़ा है और 9 तक है, तो ये 9 वाला क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक अंक इसका बढ़ जाएगा, कहाँ चला जाएगा,
6 में, तो यह कितना हो जाएगा आपका 6 का 7 हो जाएगा और 9 का 0, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 70। ये देखिए आपका आंसर आ गया 70। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका जो अंक कम हो रहा है, मतलब जो अंक आपका हट रहा है, यदि वो 5 से 9 के बीच में तो अगला वाला अंक बढ़ जाएगा, यदि वो 0 4 के बीच में तो अंक बढ़ेगा नहीं, वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने राउंड फिगर में ध्यान रखना है, माइनस और पॉजिटिव वाले में। अब हम बात करते हैं ट्रंक के बारे में। ठीक है, ट्रंक भी आपका बहुत ही सिंपल है, आपका राउंड से भी सिंपल, बिल्कुल राउंड की ही तरह काम करता है, पर इसमें कोई भी अंक बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो हम क्या देख लेते हैं, इसी में हम एक अंक ले लेते हैं। चलिए, इक्वल टू लिखने TRUNC ट्रंक और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले लेते हैं आपको 23.89। ठीक है, कॉमा हम लगा कर क्या लिख देते हैं, 1 डिजिट ले लिया हमने इसमें। ठीक है, अब 1 डिजिट प्लस का ले लिया तो ये आपका 8 तक आ गया, और 9 वाला हट रहा है, लेकिन ये 9 बड़ा है तो 8 वाला ये 9 हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रंक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23.8। देखिए आपका 23.8 हो गया। तो आपको समझ में आ गया राउंड और ट्रंक क्या होता है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से राउंड फिगर आपने बताना। चलिए, मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको राउंड फिगर बतानी है। ठीक है, इन दोनों की राउंड फिगर का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आपको फ्लोर और सेलिंग के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला कोई ज़्यादा नहीं है, और 2-3 और हैं जो ज़्यादातर SSC एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।